लिए बोला गया, मुख्यमंत्री के लिए थोड़ी बोला गया। मुख्यमंत्री तो अभी भी कुछ कह सकते हैं और वो खुलकर कह सकते हैं, ऐसा वो करते हुए नजर भी आए। और आपको ये भी बता दें कि पूरे राजस्थान की राजनीति में भूचाल तो तब आने लग गया जब अशोक गहलोत जी के बयानों में हर बार मायने कुछ अलग निकल के आ रहे थे। अब तो सीधा सीधा आलाकमान को आंख दिखा के डराने लग गए हैं अशोक गहलोत जी। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि जो खुद ये कह रहे थे, आपको याद होगा जब सोनिया गांधी जी से मिलकर बाहर निकले थे तो उन्होंने एक चीज बोली सभी को आकर, उन्होंने कहा कि मैं बड़ा आहत हूं और बहुत मुझे दुख है कि मैं एक एक लाइन का प्रस्ताव पारित नहीं करवा पाया और उसका जिंदगी भर मुझे मलाल रहेगा। लेकिन राजस्थान में जैसे ही मीडिया के सामने आए तो उनकी बोल बिल्कुल बदल गए। उन्होंने कहना कहा मैं 102 विधायकों का मैं अभिभावक हूं। तो मैं पूछना चाहूंगा 102 लोग कहां रह गए हैं? जरा एक बार पीछे मुड़ के तो देखो, आपके पीछे 102 खड़े हैं, कितने खड़े हैं? फिलहाल की राजनीति कुछ यूं कह रही है कि आपने सिर्फ संख्या बलों का एक जादूगरी का माहौल करके नंबरिंग फैलाने की कोशिश करी थी, जिसे पूरी दुनिया ने देखा कैसे बांडा फूट गया उसका। आपने अधिकतर विधायकों को बेवकूफ बनाकर वहां बुलाया और उसके बाद उनको सामूहिक रूप से एक सिग्नेचर करवाया इस्तीफे पर। फिर उन लोगों में भी 102 नहीं थे, गिनती के थे, जो सबको पता है कितने थे। उस पूरे खेल के बाद जिस प्रकार का आपने माहौल बदला, जिस प्रकार का राजस्थान की राजनीति का रुख बदलने की कोशिश करी, नतीजन आपको अपने ही जादूगरी का नकाब और अपने ही जादूगरी का पर्दा हटाना पड़ा और दिखाना पड़ा कि ये आंखों का जादू आपने कैसे फैलाया था। अब उस फैले हुए रायतों को समेटने के लिए आपने सेंटर तक पूरा जोर लगाया, लेकिन अपने फैले हुए रायतों को संभालने में आप कहीं ना कहीं असफल होते हुए नजर आए, जब आपके विधायक बयानबाजी में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर बैठे। उन्होंने सीधा आलाकमान को टारगेट कर दिया, जो कि आलाकमान को टारगेट उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आलाकमान से बनाकर रखने में ही उनका फायदा था, उनसे बिगाड़ कर रखने में बिल्कुल नहीं। इस प्रकार की धूर्त राजनीति में कब अशोक गहलोत ने अपने 45-55 साल के करियर के अंदर पहली बार अपने ही मुंह की औंधी खाई है, ये पूरी दुनिया देख रही है। अब भले ही सही सचिन पायलट सीएम बने या ना बने, लेकिन एक बार तो दुनिया ने देख लिया कि जादूगरी जादूगरी नहीं थी, आंखों का धोखा था। और वो वहम उनका टूट चुका है लोगों का कि वो जादूगर है, क्योंकि वो जादूगर नहीं है। वो लोभ और प्रलोभन की दुनिया से बाहर निकलकर अगर विधायक देख रहे हैं तो वो खुद भी अपना नाम बेझिझक करके अपने नाम के साथ, वो यानी कि ऐसा नहीं है कि पर्दे के पीछे से, खुलकर अपने नाम के साथ वो लोग बयानबाजी कर रहे हैं और साफ बता रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति में कोई भी मुखिया हो, लेकिन अगर अशोक गहलोत है और उसके बाद में कोई मुखिया आता है तो सचिन पायलट ही है। लेकिन अशोक गहलोत जब अपने ही कर्मों से वो पद की हटने की उनकी नौबत आ चुकी है, तो उनके बाद ऑप्शन अपने आप ही एक ही बचता है। लेकिन वो श्याम दंड भेद राजनीति के हर वो करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कौरवों का लोभ आपने देखा था कि मैं विष खा लूंगा। दुर्योधन ने कहा था कि मैं विष खा लूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं फंदे पे लटका लूंगा और अपने ही खंजर को अपनी ही छाती में घोंप लूंगा, लेकिन मेरा सिंहासन मैं अर्जुन और उसके भाइयों को नहीं देने दूंगा। यही हाल कुछ यहां पर राजस्थान की राजनीति में चल रहा है। महाभारत से भी बड़ा युद्ध आप लोग देख रहे हो। तो जुड़िए रहिए। नमस्कार आपका।